संविधान से प्रतिष्ठावान रहूंगा तथा संघ के विकास के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। मैं संघ के सदस्य पद पर रहते हुए अधिवक्ताओं के न्यायिक हितों की सदैव निष्ठापूर्वक रक्षा करूंगा। बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष परेश मिश्रा ने कहा कि अधिवक्ता परिवार है, इस परिवार का संघर्ष प्रत्येक अधिवक्ता का है। तहसील स्तरीय मुद्दे के संघर्ष के लिए अधिवक्ताओं का संगठन प्रत्येक कदम पर साथ में है। उन्होंने यह विचार मिर्जापुर जनपद के लालगंज तहसील के अधिवक्ता सभागार में विंध्य युवा अधिवक्ता समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में व्यक्त किया। शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह में बोलते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच दलाल बनने की जरूरत नहीं, सेठ बनने की आवश्यकता है। कटाक्ष करते हुए कहा, सवाल खड़ा किया, कुछ ऐसे अपने सदस्य हैं जो अधिवक्ता संगठन का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर व इलाहाबाद में जो अधिवक्ताओं के साथ घटित घटनाएं हुई उसके लिए संगठन प्रत्येक स्तर पर संघर्ष किया है। उन्होंने लालगंज तहसील के अधिवक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रत्येक लड़ाई सौम्यता सरलता के साथ हल करनी होगी और लड़ी जाएगी। कहा कि लालगंज तहसील स्तरीय मुद्दों के संघर्ष में अधिवक्ताओं का संगठन सक्रिय रहेगा। उन्होंने विंध्य अधिवक्ता युवा अधिवक्ता समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराते हुए कहा, आगे सुनिए पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश परेश मिश्रा जी को। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस परिवार में कोई घर घर का बेदी ना होता है। हम लोग जैसे बताया कि प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए, सबने सब अधिवक्ताओं के बारे में बताया। सारी लड़ाइयां तभी सफल हो पाई जब हमारे देश में कोई घर का बेदी नहीं था, और ऐसे घर के बेदियों को हम लोग को नहीं आने देना है। लड़ाई होती कहाँ कंट्रोल है, जहां पर मान लीजिए हम कंधे से कंधा मिला करके अधिवक्ता परिवार के साथ साथ उतरे हुए हैं, पुतला भी फूक रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, धरने पर भी बैठे हुए हैं, वहां अंदर का अपना कोई आदमी चाहकर के सरकार। विंध्य युवा अधिवक्ता समिति के शपथ ग्रहण समारोह में ग्राम न्यायालय की न्यायाधीश जीनत परवीन ने कहा कि संगठन की सक्रियता नई ऊंचाई को देगी। अधिवक्ता हैं और बार बेंच का न्यायिक अधिवक्ताओं और बार बेंच का न्यायिक सहयोग वादकारियों को न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता बार बेंच का जो संबंध है वह वादकारियों के लिए फायदेमंद होता है, वादकारियों को लाभ मिलता है। और उन्होंने युवा अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष चुने जाने पर अधिवक्ता धनेश्वर गौतम सहित पूरे पदाधिकारियों को उन्होंने बधाई दिया और शुभकामना दिया है, सबको मुबारकबाद कही है। आगे सुनिए न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्राम न्यायालय जीनत परवीन जी को। उनकी कार्यकारिणी और उनकी सदारत में महत्वपूर्ण काम करते हुए ग्राम न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए जो योगदान उन्होंने दिया उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। और नई कार्यकारिणी को मैं बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी सदारत में ये कार्यकारिणी और ये बार काउंसिल नई ऊंचाइयों को तय करेगी, अपने नए मकाम को पहुँचेगी। और जितने अच्छे अधिवक्ता मुझे इस बार से देखने को मिले हैं, उम्मीद करती हूँ उतने ही अच्छे अधिवक्ता भी कार्य सहयोग प्राप्त करें। मिर्जापुर जनपद के लालगंज तहसील में विंध्य युवा अधिवक्ता समिति के शपथ ग्रहण समारोह में लालगंज के तहसीलदार आशीष कुमार पांडे ने कहा कि बार बेंच का समन्वय कानून प्रक्रिया में निर्णायक होता है। उन्होंने कहा कि मुझे नए तहसील के रूप में यह दूसरी बार तहसील मिली है जहां अधिवक्ताओं का व्यवहार कार्य मुझे पसंद आया और मुझे इनके साथ काम करने का आनंद भी मिल रहा है। उन्होंने अधिवक्ताओं के व्यवहार कार्यकुशलता का सराहना किया और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामना व्यक्त किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाशपति त्रिपाठी ने कहा कि ग्राम न्यायालय का संचालन ब्लॉक के स्थान पर तहसील परिसर में किए जाने की जरूरत है।
उपरोक्त अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष इसके पहले उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री एवं मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद डॉक्टर शिवपूजन पटेल से कहा कि ब्लॉक परिसर से तहसील परिसर में ग्राम न्यायालय का संचालन किया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने डॉक्टर शिवपूजन पटेल के माध्यम से अनुप्रिया पटेल का ध्यान आकृष्ट कराया। उपरोक्त अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने कहा कि अधिवक्ताओं के सामने अनेक चुनौतियां होती हैं, इसके लिए न्यायालय की अपनी भूमिका बनी रहती है। निर्विवाद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धनेश्वर गौतम ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के अपने पक्ष विपक्ष होते हैं, लेकिन सभी अधिवक्ता एक समान हैं। अधिवक्ताओं सदस्यों के सहयोग मुद्दों पर वादकारियों के हितों के लिए संघर्ष किया जाता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन चंद्रदत्त त्रिपाठी द्वितीय और अध्यक्षता बापू उपरोक्त इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक कृष्णकांत दुबे ने किया। इस अवसर पर वक्ता श्याम नारायण यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुनाथ द्विवेदी, केदारनाथ शुक्ल ने भी विचार रखे। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में विंध्य युवा अधिवक्ता समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में सचिव जयप्रकाश द्विवेदी ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर विजय मौर्य, अखिलेश मिश्रा, मनोज द्विवेदी, ब्रिजभूषण पांडे, अपना दल स्वास्थ्य मंच के प्रदेश महासचिव डॉक्टर एसपी पटेल, जगत शास्त्री, रविराज सिंह आदि अधिवक्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। अधिवक्ताओं के इस कार्यक्रम में दोनों समिति के अधिवक्ता दिखाई दिए। नमस्कार।